नमस्कार। आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण नियुक्तियां यानी कि हम लोग इस वीडियो में 2026 के अपॉइंटमेंट करेंट अफेयर देखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको टॉप MCQ 40 देखने को मिलेगा और ये अपॉइंटमेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे DRDO कहते हैं। DRDO का मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1 जनवरी 1958 को किया गया था और 1958 को अमेरिका का नासा जो स्पेस एजेंसी उसका भी स्थापना किया गया था। इसलिए DRDO का स्थापना दिवस 1 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका 1 का आंसर हो जाएगा राजेश कुमार सिंह। पहले समीर वी कामन थे, अब जो है से राजेश कुमार सिंह को बनाया गया, तो राइट आंसर ए होगा। DRDO भारत के आर्मी सेना के लिए यहाँ मिसाइल इक्विपमेंट अलग अलग चीज़ बना के देता है। DRDO डिफेंस मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। फिर देखिए, जून 2026 में भारत के नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपका 2 का यहाँ पे राइट आंसर डी होगा, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। धीरज सेठ पहले उपेंद्र त्रिवेदी थे, आप याद रखिए। थल सेना का मतलब आर्मी, यानी कि लैंड पे आर्मी। आप जानते हैं कि 15 जनवरी को आर्मी दिवस हर साल मनाया जाता है। तो भारत के नए थल सेना यानी आर्मी जो अध्यक्ष हैं भारत के, वो अब नए बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। इससे पहले जो थे आपका भारत में नए थल सेना, वो आपका जनरल उपेंद्र द्विवेदी थे। अब इन्हीं के स्थान पर धीरज सेठ बनेंगे। ये जून 2026 का एकदम न्यूज़ है और नया न्यूज़ है। आपका देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसको बोलते हैं CBSE, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, हाल ही में विवादों में रहा, बहुत ज़्यादा चर्चा रहा, कुछ घोटाला और कुछ बोल सकते हैं गलत नियमों के कारण। तो इसका जो है नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया और पुराने अध्यक्ष को हटा दिया गया। पूरे देश भर में व्यापक आंदोलन हुआ, इसका कंडेम किया गया। 3 का राइट आंसर आपका सी होगा। देखिए, लोखड़े प्रशांत सीताराम, तो आप प्रशांत सीताराम याद रख सकते हैं। ये लोखड़े प्रशांत सीताराम जो है CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं। आपका नेक्स्ट है, आपका देखिए प्रश्न है कि मई 2026 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? आप जानते हैं TVK पार्टी का गठन हुआ 2024 में। मात्र 2 साल के बाद एक ह्यूमंगस 107 से 108 आपका जैसे यहाँ पे वोट लाते हैं, मेजोरिटी से कुछ कम लाते हैं और इतिहास रचते हुए यहाँ पे ये मुख्यमंत्री बनते हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ पे 10 मई को ये मुख्यमंत्री के शपथ लिए राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा दियाया गया। आपका 4 का राइट आंसर डी होगा, C जोसेफ विजय। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, थालापति विजय, जिसे C जोसेफ विजय कहते हैं। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री है, आप याद रखिए। पहले इससे पहले कौन थे? तो MK स्टालिन थे। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में ये है, आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे कर्नाटक के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? कर्नाटक में पॉलिटिकल अप डाउन देखने को मिला, सीतारमैया को हटा दिया गया और यहाँ पे DK शिव कुमार को कर्नाटक के 18वें यानी 18th नंबर के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जैसे नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री का नियुक्त जैसे 164 आर्टिकल के तहत राज्यपाल करता है। तो इस प्रकार से कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर 18वें क्रम के DK शिव कुमार बने हैं। अगर भारत में बात करें वो कौन चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जो सबसे अमीर है, तो आपका जो है से आंध्र प्रदेश का चंद्रबाबू नायडू, उसके बाद DK शिव कुमार और तीसरा में आपका C जोसेफ विजय सबसे अमीर है। तो आपको बता दें कि पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार से पहले सिद्धारमैया थे, इन्हें हटा के अब जैसे शिव कुमार बने हैं। आपका देखिए अगला प्रश्न क्या है कि मई 2026 में भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के 27वें प्रमुख चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इन्हें हाल ही मई 2026 में नियुक्त किया गया है और ये 27वें क्रम के हैं। आप याद रखिए, मतलब इससे 26 आए, कितने सारे चीफ हेड आए और ये अब 27वें हैं। इस प्रकार से आपका 6 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो C हो जाएगा, यानी वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। तो कृष्णा स्वामीनाथन ये वाइस एडमिरल हैं, इन्हीं को मई 2026 में भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के 27वें चीफ के रूप में नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, आप नाम याद रखिए। इससे पहले आपके जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी थे, अब तो कृष्णा स्वामीनाथन बनने जा रहे हैं।
आपका अगला प्रश्न है कि मई 2026 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसे उडई बोलते हैं। उडई का फुल फॉर्म होता है आपका यहाँ पे, उडई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो आधार कार्ड बनाता है, रेगुलेट करता है, संचालन करता है। इसके नए सीईओ का फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसने पदभार संभाला, तो आपका यहाँ पे 7 का राइट आंसर बी होगा, सौरभ विजय। तो यहाँ पे सौरभ विजय का नाम याद रखिए, आपका राइट आंसर बी होगा। सौरभ विजय को उडई का नया सीईओ नियुक्त किया गया है मई 2026 में। देखिए नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो 8 का आपका यहाँ पे राइट आंसर नीलकांत वेला माकनी हो जाएगा। आप यहाँ पे डी जो से डी याद रखिए। आपका अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि फिक्की के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अनंत स्वरूप का जो है यहाँ पे सी आपका करेक्ट होगा। अनंत स्वरूप को आप याद रखिएगा, अनंत स्वरूप को फिक्की का महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। आपका अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के अभी आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा, नीति आयोग जो है इसका फुल फॉर्म था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को बनाया गया योजना आयोग प्लानिंग कमीशन के स्थान पर। तो नीति आयोग के जो प्रेसिडेंट या चेयरमैन होते हैं वो देश के पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री अभी हैं। उपाध्यक्ष कौन है, तो आपका 10 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, अशोक कुमार लाहाड़ी जो है नीति आयोग के आपका उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है। इस प्रकार से आप याद रखिए। वहीं आपका अरविंद पनगड़िया 16वें फाइनेंस आयोग यानी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। आप चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग यानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो 11 का आंसर बी होगा, अजीत कुमार मोहंती को एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अप्रैल 2026 में बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला। हम लोग देखें कि बिहार के मुख्यमंत्री जो 10 बार बने थे, नीतीश कुमार, वो जो है राज्यसभा के लिए गए और रवाना हो गए। इस प्रकार से तब यहाँ पे सीट खाली हुआ, तो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे उन्हें बिहार के नए मुख्यमंत्री बनाया गया। और आपका 12 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, सम्राट चौधरी। तो इनसे पहले नीतीश कुमार था, अब आपका सम्राट चौधरी है बिहार के नए मुख्यमंत्री, जो बीजेपी से हैं, और ये अपने आप में रिकॉर्ड है। देखिए, भूमि संसाधन विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो भूमि संसाधन विभाग के सेक्रेटरी, आपका यहाँ पे 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा, नरेंद्र भूषण। आपका अगला प्रश्न है कि मार्च 2026 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आप याद रखिए NCBC यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो 14 का आंसर ये होगा, साध्वी निरंजन ज्योति। तो साध्वी निरंजन ज्योति यहाँ पे ए होगा, NCBC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मई 2026 में भारत के नए CDS का मतलब होता है चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। पहले CDS बिपिन रावत थे, फिर अनिल कुमार चौहान बने, अब जाके मई 2026 में भारत के फिर से तीसरे CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है, तो 15 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। तो यहाँ पे आप याद रखिए राजा सुब्रमण्यम का नाम। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका 16 का आंसर सी होगा, चंचल कुमार। अब आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में ये है कि मार्च 2026 में भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड, जिसको सेबी बोलते हैं, सेबी का फुल फॉर्म होता है, आप जानते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अच्छा है, आप इसको याद रखिए। आपका यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो जाएगा। इसके नए पूर्वकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे 17 का राइट आंसर सी होगा, KV रमना मूर्ति। तो आप याद रखिए KV रमना मूर्ति को सेबी का नया पूर्वकालिक अध्यक्ष पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। अब देखिए, जनवरी 2026 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो 18 का राइट आंसर यहाँ पे डी होगा, नितिन नवीन जो कि बिहार से है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, बीजेपी का नया अध्यक्ष बने हैं और ये जनवरी में इन्हें नियुक्त किया गया था।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 19 का आपका यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, वीर विक्रम यादव। वीर विक्रम यादव को DGCA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब आपका अगला प्रश्न है कि जनगणना 2027 के लिए भारत के नए रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन है? तो आपका 20 का यहाँ पे राइट आंसर सी होगा, संजीव कुमार। तो संजीव कुमार का नाम आप याद रखिए, ये जनगणना 2027 के लिए भारत के नए रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त हैं। आपका अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये है 21 का, कि अप्रैल 2026 में नीति आयोग में पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट की पहली महिला पूर्वकालिक सदस्य कौन नियुक्त हुई है? तो आपका 21 का यहाँ पे राइट आंसर ये होगा, डॉक्टर जोराम अनन्या। तो जोराम अनन्या का नाम आप याद रखिए। फिर है राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, जिसको NCLT कहते हैं, इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 22 का सी होगा, अनुपिंदर सिंह रेवाल। आपका अगला प्रश्न है कि मई 2026 में भारत में F1 यानी फार्मूला 1 कार्यक्रम का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो 23 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, श्रेयस अय्यर को नियुक्त किया गया है फार्मूला 1। आपके देखिए यहाँ पे मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? कई सालों के बाद बीजेपी यहाँ पे प्रचंड बहुमत हासिल किया, उसके बाद यहाँ पे एक नया बीजेपी का कैंडिडेट जो शुभेंदु अधिकारी थे, इन्हें यहाँ मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। इससे पहले अब तृणमूल कांग्रेस के जो थे ममता बनर्जी थे, लेकिन बहुत तरीके से गलत तरीके से हारी, और मतलब गलत तरीके से मतलब कि बहुत ज़्यादा वोटों से हारी, और अब यहाँ जैसे शुभेंदु अधिकारी बनाया गया मुख्यमंत्री। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBSE और CBFC सेंसर बोर्ड, तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो है ये जिसे सेंसर बोर्ड कहते हैं, इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे 25 का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो सी होगा, शशि शेखर वेम्पति। तो शशि शेखर को नियुक्त किया गया है सेंसर बोर्ड यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष। आपका अगला प्रश्न है कि VD सतीशन को हाल ही में किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे 26 का राइट आंसर सी होगा, केरलम। इसका केरल का नया नाम केरलम हो गया, जिसका कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, और केरलम का जो से नया मुख्यमंत्री जो है कांग्रेस के है, VD सतीशन को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट है कि भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसको CII कहते हैं, आप याद रख सकते हैं, सेंट्रल आपका इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन हो जाएगा, इसको अच्छे से याद रखिए। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 27 का आपका डी होगा, R मुकुंदन को। तो R मुकुंदन को जो है CII का यहाँ पे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए नीति आयोग का CO पूछा जा रहा है। आपका 28 का यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, निधि छिब्बर। निधि छिब्बर नीति आयोग के नए CO हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या हैं? तो आप याद रखिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि जनगणना 2027 का नया राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? 29 का आपका यहाँ पे राइट आंसर सी होगा, सुदर्शन पटनायक। उड़ीसा के आर्ट यहाँ पे सैंड आर्टिस्ट हैं और पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है सुदर्शन पटनायक। इन्हें जनगणना सेंसस 2027 का नेशनल एम्बेसडर घोषित किया गया है। आपका अगला प्रश्न है कि जनवरी 2026 में यूनाम खेमचंद सिंह, तो यूनाम खेमचंद सिंह को किस राज्य का 13वां मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया गया है? और ये फरवरी 2026 में। तो आपका राइट आंसर 30 का यहाँ पे हो जाएगा, बी यानी मणिपुर का। कई दिनों के बाद जब यहाँ पे राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल हटता है, उसके बाद 13वें मुख्यमंत्री के रूप में फरवरी 2026 में यूनाम खेमचंद सिंह को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। देखिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसे ITBP कहते हैं, इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, इस तरह से याद रख सकते हैं। इसके नए महानिदेशक DG यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे 31 का हो जाएगा, डी शत्रुजीत सिंह कपूर। आप याद रखिएगा, शत्रुजीत सिंह कपूर का ये ITBP के नए DG बने हैं।
आपका अगला प्रश्न है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसको CISF कहेंगे, CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का नया महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो 32 का आपका आंसर ये होगा प्रवीण रंजन। प्रवीण रंजन CISF के बनाए गए हैं महानिदेशक। देखिए हाल ही में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में नए सतर्कता आयुक्त यानी विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं? आपका 33 का राइट आंसर यहाँ पे ये होगा प्रवीण वशिष्ठ। प्रवीण वशिष्ठ CVC यानी कि नए सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे और नेक्स्ट ये है कि राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग नेशनल डेंटल कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पहले अध्यक्ष है तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 34 का होगा संजय तिवारी, डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया है। नवंबर 2025 में किसे भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे आपका होगा सूर्यकांत, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा न्यूज में थे जब जो है बेरोजगारों को कॉकरोच कहे। तो यहाँ पे 35 का आपका राइट आंसर सी होगा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। फिर आपका अगला प्रश्न है और प्रश्न ये है कि सुनेत्रा पवार, तो सुनेत्रा पवार किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी CM बनी है? तो 36 का आंसर डी होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री डिप्टी CM चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र हो जाएगा। जब इनके जो से अजीत पवार, जो आप जानते हैं अजीत पवार इनके हस्बैंड थे, जो एरोप्लेन से क्रैश हुआ था, इन्हीं के कारण उनका डेथ हुआ था, फिर इन्हें ये पद दिया गया था। आपका 37 है कि वरिष्ठ राजनयिक विक्रम दुरास्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत यानी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आपका 37 का यहाँ पे राइट आंसर ये होगा चीन। याद रखिए चीन का कैपिटल आप जानते हैं बीजिंग है। शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसे सेल बोलते हैं, एक भारत सरकार का स्वामित्व वाला एक कंपनी है सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी MD मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? तो 38 का आपका यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, कृष्ण कुमार सिंह को। अब आपका 39 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो से किसे नियुक्त किया गया है? तो 39 का राइट आंसर ये होगा राजकुमार गोयल का। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ये सूचना आयुक्त है, हम लोग बोलेंगे चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया है। अब आपका देखिए हाल ही में दिल्ली का नया उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट उपराज्यपाल, क्योंकि दिल्ली एक यूटी है और यूटी में राज्यपाल नहीं होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल होते हैं। तो दिल्ली में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है तरजीत सिंह संधू को। तो तरजीत सिंह संधू का नाम याद रखिए। और इस वीडियो का अंतिम और लास्ट प्रश्न है कि मार्च 2026 में नागालैंड का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आपका 41 का क्या हो जाएगा? आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। इसका आंसर अगर आप जानते हैं तावीज़ करके बताइए। देखिए लागेसन है, RN रवि है, नंद किशोर यादव है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर है। तो इस प्रकार से आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, ये आपके लिए है, इसके बारे में आप डिटेल से बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।